दोस्तों नमस्कार। आईएएस पीसीएस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज जो पेपर हुआ आयुर्वेदाचार्य का, उसके 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम का इसमें रिपीट हुआ है। यूपी पीसीएस लगातार अपने क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें रिपीट करता रहा है, तो उसको भी हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56, यानी पहला पंचवर्षीय जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 के बीच, इसमें पूछ रहा उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट कितना था, ये आपको बताना। तो इसमें उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट कितना, 2% था। आगे आप ध्यान रखिएगा। अब आपका काम है, होमवर्क आपका क्या है कि कम से कम जो पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के अब तक 12वीं पंचवर्षीय योजना को आपको एक एक चीज़ें डिस्कस कर लेना चाहिए, वो भी यूपी के संदर्भ में। इसके लिए हम भी आपको डिस्कस करेंगे। तो ये 2% ग्रोथ रेट यूपी का था, इस बात का भी आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन नंबर अगला 2 पूछ रहा, सेम क्वेश्चन आपके किसमें, पीसीएस का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल शैल नॉट अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, यानी छठी अनुसूची में आपको पता असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के संदर्भ में प्रशासन के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो ये 4 राज्यों के संदर्भ में छठी अनुसूची हमने क्या कहा है, एटीएम एम आई। तो कौन हो गया, असम हो गया, असम काट दीजिए, इसमें है त्रिपुरा, इसमें है, ये भी काट दीजिए, असम त्रिपुरा। उसके बाद कौन हो गया, असम त्रिपुरा। उसके बाद कौन, मेघालय मिजोरम, तो ये मेघालय भी है, मिजोरम भी है, लेकिन इसमें नागालैंड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये सेम क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किया है। अब आपके अन्य अनुसूचियां भी याद कर लीजिए। 5वीं में 4 राज्यों को हटा दो, जो अन्य जो अनुसूचित क्षेत्र बचते हैं उनके प्रशासन के संबंध में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटीज कोडिफाइड इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपको पता है कि लोकसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो सामूहिक रूप से लोकसभा, यानी सामूहिक रूप से जो मंत्रि परिषद होता है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका उल्लेख किसमें किया गया, तो इसका उल्लेख 75(3) में किया गया है। किसमें किया गया, 75(3) में। और सेम एज इसी टाइप का क्वेश्चन इसके पहले क्या पिछली बार पीसीएस में पूछा गया था, और पीसीएस के अलावा अभी एक जो पेपर कोल माइंस का हुआ था, सेम क्वेश्चन 75(3) वाला पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 75(3) इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 76 में महान्यायवादी है, पता ही। 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं भारत के राष्ट्रपति के प्रति। आगे भी अगला क्वेश्चन फिर सेम रिपीट किया, ये यूपीएससी का क्वेश्चन सेम एज रिपीट किया है। व्हेन वाज नेशनल कैलेंडर अडॉप्टेड, तो ये 22 मार्च 1957 को क्या राष्ट्रीय कैलेंडर, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, उसको क्या किया गया, अपनाया गया है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, जिसका पहला महीना चैत्र से शुरू होता है। किससे, चैत्र से। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, शक सम्मत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात यहाँ नहीं हो रही, जनवरी फरवरी, यहाँ भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये शक सम्मत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत्र से शुरू होता है, जो 21 मार्च या 22 मार्च से शुरू होता है। तो ये 22 मार्च 1957 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेसरपाइन ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये किससे निकाली जाती है, तो ये ध्यान दीजिएगा, रेसरपाइन ड्रग। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पिछले एग्जाम में, यूपीपीएससी के ही किसी एग्जाम में पूछा गया है। अब ये हमको ध्यान नहीं आ रहा किसमें, लेकिन पूछा गया। ये सर्पगंधा है, किससे, ये सर्पगंधा से निकाला जाता है रेसरपाइन ड्रग। ध्यान रखिएगा किससे निकाला जाता है, सर्पगंधा से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड, यानी नल सरोवर एक बर्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात। कई बार इसको भी हमने डिस्कस किया है। तो ये शॉर्ट वीडियो में जो हमने नेशनल पार्क को, उसमें भी इसको डिस्कस किया, आर्द्रभूमि वाले में। एमंग द फॉलोइंग, आप देखेंगे आर्द्रभूमि वाली जो हम वीडियो 75 आर्द्रभूमि या ट्रिक के साथ आपको याद करवाए थे, वहाँ नल सरोवर भी आपको बताया था गुजरात में स्थित है, और बाकी गुजरात की जो करंट में ऐड की गई उसको भी बताए थे। एवं द फॉलोइंग व्हाट वाज द पॉइजन एग्जामिनर वैद्य कार्ड हु वाज ऑलवेज विद किंग ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, यानी मौर्य काल के दौरान ऐसा कौन सा, या जो वैद्य यानी वैद्य
जहर से संबंधित था। जहर को जैसे कोई भोजन आया उसको खा पी के फिर राजा शासक को उसका यानी जांच पड़ताल करके देता था। कुल मिला के जहर का जांच पड़ताल करने वाला मौर्य काल में जो वैद्य था उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे जाना जाता था जंगा लिविड। उसे किस नाम से जाना जाता था? जंगा लिविड। यानी जहर कहाँ पाया जाएगा? जहर की जड़ बूटियाँ जंगल में पाई जाती हैं, तो ऐसे आप ध्यान रखिए। उसे किस नाम से जाना जाता था? जंगल लिविड के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन तनिक नया है, तो ये आगे के लिए भी या तैयार कर लीजिए। अब आपका काम क्या है कि इसमें जो ऑप्शन लिखे यानी वित्तीयताध्यक्ष कौन था, इसके बाद दौवारिक किसे कहा जाता था, उसके बाद अंतर्वशी के 3 टर्मोलॉजी आपका होमवर्क है। इसको HW होमवर्क इसको सर्च करिए और इसको जानिए कि ये कौन यानी एक किस नाम से इनका काम क्या था मौर्य काल में। हु एमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हॉकी फेडरेशन इन सितंबर 2022? यानी सितंबर 2022 में हॉकी इंडियन हॉकी फेडरेशन के जो निर्विरोध रूप से प्रेसिडेंट चुने गए, भारत का कोई भी व्यक्ति अगर निर्विरोध चुना जाएगा तो क्वेश्चन वो बनना इंपॉर्टेंट है। ये कौन चुने गए? तो ये दिलीप तिर्की। कौन? दिलीप तिर्के साहब को चुना गया था। किसको? दिलीप तिर्के को चुना गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला, इन व्हिच स्टेट इनकम इज हाई बट ह्यूमन डेवलपमेंट इज लो? तो ये आपका क्वेश्चन भी यूपीपीसी 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीट हुआ। ये हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। यानी अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे और चलते हैं। यानी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। जो आय में तो बहुत उच्च स्थान पे है, लेकिन डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट मानी विकास में निम्न स्तर पे है। अगला, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज 16वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? यानी 16वां अटॉर्नी जनरल आप कौन? तो आर वेंकट रमनी को चुना गया 16वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये वेंकट रमनी को चुना गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महान्यायवादी की बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 भी ध्यान रखिएगा। व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द 4 पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट? यानी मानव विकास के 4 पिलर हैं, उनमें से कौन एक पिलर इसमें नहीं है? तो ये फैमिली टाइप। आप कॉमन सेंस लगाइए। परिवार से क्या मतलब है? ह्यूमन डेवलपमेंट का एम्पावरमेंट है, इक्विटी है, सस्टेनेबिलिटी है, लेकिन इसमें फैमिली टाइप इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगला, क्रेडिट ऑफ एस्टैब्लिशिंग फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया गोज टू? भारत में पहला ऐसा कौन है जिसे इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का यानी श्रेय दिया जाता है? तो भारत में पूछ रहा तो गौर प्रदेश के कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। गौर प्रदेश के मोहम्मद बिन कासिम को जाता। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी इसमें सुल्तान मोहम्मद गजनी, उसके बाद कौन? अलब्तगीन, सुबुक्तगीन, ये नहीं। इसका आंसर डी होगा। अगला, हु प्रपोज द इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ मॉडल? ये अच्छा क्वेश्चन है। हर बार अब क्वेश्चन क्या यूपीपीसीएस किसके क्वेश्चन डाल रहा है? यानी सोशियोलॉजी के। तो ये सोशियोलॉजी के कौन? सोशियोलॉजी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी यानी पर्यावरणीय सत्यनिष्ठा, और दूसरा कम्युनिटी हेल्थ मॉडल यानी सामुदायिक स्वास्थ्य मॉडल, ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये दोनों ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी एथिक्स में भी, मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो पर्यावरणीय नैतिकता और कम्युनिटी हेल्थ मॉडल ये रेडमैन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो ये पहला आंसर क्या हो जाएगा? रेडमैन के द्वारा दिया गया है। कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स लिखते हैं। आपको पता है कि कार्ल मार्क्स से भौतिकवादी जो विचारक के अंतर्गत जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी बहुत सारी है, तो यहाँ उतना नहीं। आपको आपका काम है कि फ्रीडमैन ये मुक्त व्यापार समझौते के पक्षधर थे। तो ये फ्रीडमैन मुक्त व्यापार समझौते, तो बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडमैन हो जाएगा। अगला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज बाय द प्रेसिडेंट। याद रखिए, जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट यानी नियुक्त किया जाता है, ना कि इसे निर्वाचित होता एज ए सांसद के रूप में, एमपी के रूप में, ना कि प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अपॉइंटेड। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मर्ज्ड? इसमें कौन सा करेक्टली मर्ज्ड नहीं है? बताना है। पेरू की लीमा है, बिल्कुल बात सही है। पेरू की राजधानी लीमा है। फिजी की सुआ, ये भी सही है। पराग्वे असंसियन है, तो गलत कौन है? सूरीनाम। सूरीनाम की क्या है? सूरीनाम आपको पता होना चाहिए। सूरीनाम के अभी राष्ट्रपति गुयाना
और सूरीनाम दोनों की जो इंदौर में हो रहा है प्रवासी भारतीय दिवस, उसके मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि रहने वाले हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी इसके सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, जो भारतीय मूल के हैं। और ये इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस इसके विशिष्ट यानी स्पेशल गेस्ट हैं। और मुख्य अतिथि कहाँ के हैं, तो इब्राहिम मोहम्मद अली जो कहाँ के हैं, तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं, वो मुख्य अतिथि हैं। दोनों ध्यान रखिएगा। तो ये वही सूरीनाम है। बात समझ में आई। तो इसकी राजधानी है गलत मैच। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी पर्यावरणीय क्षरण का कौन सा कारण नहीं है। इंक्रीजिंग कॉर्पोरेट पावर, अगला यूज एंड थ्रो अवे मॉडल, अगला सिंपल लिविंग पैटर्न, अगला अर्बनाइजेशन। तो ये यहाँ देखिए, ये बिल्कुल अलग है। सिंपल लिविंग पैटर्न, सादा जीवन, उच्च विचार, इससे पर्यावरण को क्या नुकसान होगा, तो ये इसमें शामिल नहीं है। अगला अकॉर्डिंग टू सिपरी ईयर बुक 2022 व्हिच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक वीपन्स, यानी परमाणु हथियार सबसे ज़्यादा किस देश के पास हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे रशिया है, नंबर 2 पे फिर अमेरिका है, बाकी फिर चाइना, चमगादड़, इन देशों का नंबर आता है। तो नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे रसिया, सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रसिया के पास हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ये नॉन मेटेलिक मिनरल, इनमें से बताना है कौन नॉन मेटेलिक मिनरल है, यानी गैर धात्विक मिनरल नहीं है। गैर धात्विक मिनरल नहीं है का मतलब वो धात्विक है। तो डोलामाइट और एपेटाइट, मैग्नीज, ये गैर धात्विक हैं। तो ये क्या है, गैर धात्विक। तो इसमें कौन, क्रोमाइट। क्रोमाइट ये क्या है, ये नॉन मेटेलिक मिनरल नहीं है, अर्थात ये मेटेलिक मिनरल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेटेलिक मिनरल है, इसमें डबल नॉट लगा है। अगला स्वांते पावो साहित्य का पुरस्कार 2022 का इन्हें दिया गया मेडिसिन के क्षेत्र में, और ये स्वीडन के थे। कहाँ के थे, स्वीडन। ये स्वांते, स्वीडन, साहित्य, 3 चीज़ें हमने ट्रिक से भी बताया था कि सा सब कुछ सा वाला है। तो ये स्वीडन के हैं स्वांते पावे। और इनको क्या यानी किसके लिए दिया गया, तो ये नोबल पुरस्कार इनको मेडिसिन के लिए, चिकित्सा के लिए दिया गया। तो ये चिकित्सा में भी सा अंत में आ रहा, तो ये चिकित्सा के लिए दिया गया। यहाँ भी सा, यहाँ भी सा, यहाँ भी सा, तो ये चिकित्सा के लिए इनको दिया गया। अगला बताना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सही से सुमेलित नहीं है, ये बताना है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की है क्या, बिल्कुल यही थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, रिपीटेड है। बुक्सा जनजाति है बिजनौर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहती है। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहती है, तो ये हो जाएगा गलत। मुंडा झारखंड में रहती, गद्दी हिमाचल प्रदेश में रहती, ये है सुमेलित। तो जनजातियों से हमेशा टॉपिक तैयार कर लीजिए, जनजातियों से क्वेश्चन आता ही आता। अगला बताना यूनिट डिजिट्स बताना है। तो 6 छक्का 36, यहाँ भी 6 आ गया, 9 चौक 36, यहाँ भी, फिर मल्टीप्लाई कराओगे 6 आएगा, 6 छक्का 36, तो ये क्या, यानी ये इकाई का ये 6 आ जाएगा। अगला लखनऊ फेस्टिवल जो अब लखनऊ महोत्सव के नाम से जाना जाता है, 1975-76 से मनाया जा रहा है। ये बेसिक क्वेश्चन यानी स्टैटिक पूछा है। अगला पूछा हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट गिव द टर्म इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम सबसे पहले ये शब्द है, ये टर्मोलॉजी किसके, यानी टेंसले साहब के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, टेंसले साहब के द्वारा इकोसिस्टम पूछे टेंसले। लेकिन ओडम जो है ये इकोलॉजी पर काफ़ी पॉइंट कौन किए थे, तो ओडम साहब यानी इकोलॉजी के संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत किए थे। क्लीमेंट्स का भी ध्यान रखिएगा, क्लीमेंट्स ने जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है, क्लाइमेक्स थ्योरी, यानी जो अपने आप को यानी अनुकूल कर पाती है स्पीसीज, वही वर्चस्वशाली होती है, वही क्लाइमेक्स पायनियर उसी को कहा गया, और वही कंपटीशन में टिक पाती है। यानी जो कमज़ोर होती है वो वैसे समाप्त हो जाती है। ये थ्योरी का क्लाइमेक्स थ्योरी देने वाले कौन थे, क्लीमेंट से। तो यहाँ क्लाइमेक्स से और क्लीमेंट से आप ये क्वेश्चन पिछली बार यूपीपीसीएस में पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन ये इंटरचेंज करके क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे हैं। तो क्लाइमेक्स थ्योरी पूछा जाए, क्लाइमेक्स पायनियर स्पीसीज से रिलेटेड थ्योरी पूछा जाए, तो क्लीमेंट्स के द्वारा, फ्रेडरिक क्लीमेंट्स इनका पूरा नाम था, उनके द्वारा दिया गया था। बाकी न्यूटन साहब तो फर्जी नाम डाला गया है। अगला व्हिच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, इसको कितनी बार हमने प्रैक्टिस में भी करवाया है, कौन, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बाकी एटना इटली में है, कराकातावो इंडोनेशिया में है, कराकातावो इंडोनेशिया में है। विसुवियस कहाँ है, विसुवियस आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, विसुवियस कहाँ है, क्या जापान में है। अगला फ्रूट विद मैक्सिमम कंटेंट ऑफ आयरन, सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से किस फल में आयरन होता है। आयरन का मतलब Fe। लोहा सबसे ज़्यादा किस में, तो करौंदा खाइए, अपने शरीर को लोहा जैसा मजबूत बनाइए।
अगला है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द वर्ड आयुर्वेदा इज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम, सबसे पहले आयुर्वेदा शब्द का प्रयोग किस यानी 4 टेक्स्ट बुक हैं प्रयोग किया गया। अर्थशास्त्र रिटन बाई कौटिल्य, अगला अष्टाध्यायी रिटन बाई पाणिनि, अगला अथर्ववेद, अगला ऋग्वेद। तो सबसे पहले जो ये आयुर्वेदा शब्द है ये अष्टाध्यायी रिटन बाई पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया उसमें शब्द सबसे पहले प्रयोग मिलता है। अगला फिर कौन सा ये उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, तो ये बताना है। तो हुलास, और ध्यान दीजिएगा हुलास ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, हुलास हो गया। और एक आपका मांडी, मांडा नहीं, मांडी और हुलास दोनों ध्यान रखिएगा। हुलास भी उत्तर प्रदेश में है और मांडी भी उत्तर प्रदेश में है, बाकी रोपर पंजाब में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, बनावली हरियाणा में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हुलास हो जाएगा। और मांडी भी पूछा जा सकता, पिछली बार पीसीएस में मांडी पूछा था, यहाँ क्या हुलास पूछा है। तो आप देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। अगला व्हिच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लाटिंग कैंस टू स्टोर फूड, यानी किसका प्रयोग इलेक्ट्रोप्लाटिंग में किया जाता है। तो ये आपका स्टोर फूड के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा यानी एसएन। किसका प्रयोग किया जाता है, एसएन का प्रयोग किया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सुगम्य भारत अभियान ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस सेम एज यूपी पीसीएस आरओ, ये आरओ में पूछा गया था, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किया, ऑप्शन तक रिपीट किया है। तो सुगम भारत अभियान ये किससे है, जो दिव्यांग जन है उनके के लिए सुगम्य भारत अभियान को शुरू किया गया था। इस पे हमने करंट में भी काफ़ी डिटेल चर्चा पर चर्चा किया और मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। अगला व्हिच इंडियन स्टेट आर यूनियन टेरिटरी वाज अंडर द प्रेसिडेंट रूल मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स टिल 20 नवंबर 2022 तक बताना है। 20 नवंबर 2022 तक कौन सा एक राज्य जहां सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया, पंजाब, बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश में कितनी बार, मात्र ये 10 बार उत्तर प्रदेश में क्या है राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में कितनी 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। कितनी बार उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, तो 10 बार लागू किया गया है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये 30 नंबर। तो ये उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो कितना राष्ट्रपति शासन, ये 10 बार, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस दिए गए क्वेश्चन का मणिपुर आंसर हो जाएगा। दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अब तक ये पूछा गया तो मणिपुर में मोस्टली बहुत बार ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये दिए गए 30 क्वेश्चन थे जो हमने आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश की। वीडियो आप पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार आपके प्लेलिस्ट बना दी गई है, इसी IAS पीसीएस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 2022 थे इसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप फॉलो कर लीजिए। यकीन मानिए एग्जाम में बहुत सारी मदद आपको मिलने वाली है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते, जय हिंद जय भारत।